5 मिनिटं थांबा, फक्त 5च मिनिटं. तो प्रारंभिक जोड़ी सिद्धेश चिंतम और सागर कैरम कोंडा, और बॉलिंग मार्क पर एज ए कैप्टन डॉक्टर विशाल येल्ले जी और अनिकेत मंडोलू जी की टीम के बॉलिंग यूनिट का नेतृत्व करते हुए कैप्टन चैतन्य कोकुन. तो एक बार जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करेंगे इस मेगा फाइनल की. और इस मेगा फाइनल का श्री गणेशा यहां पर हो रहा है 2 रनों के साथ. सिद्धेश चिंतम और हमारे 12वीं गली का जो विकास क्रीड़ा मंडल है, उन्होंने भी हमें इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत अच्छा सहकार्य किया है. और उसके लिए मैं विकास क्रीड़ा मंडल का भी यहां पर आज आखिरी रात में बहुत बहुत धन्यवाद चुकी है. पहले बॉल पर डबल और दूसरे बॉल पर भी और एक 2 रनों का स्ट्रोक आता हुआ कैप्टन सिद्धेश चिंतम और साथ ही में याद बल्लेबाजी करते हुए सागर कैरम कोंडा. कैप्टन वर्सेस कैप्टन, ये फेस ऑफ है. इस दोनों टीमों के कैप्टन एक दूसरे के खिलाफ पहले ओवर में. इस बार कलाइयों का इस्तेमाल किया, फ्लिक ऑफ द रिस्ट. मराठी में कहा जाता है की मनगटात पुरेशी ताकद आणि स्वप्नांमध्ये प्रबळ इच्छाशक्ती असल्यास कोणतीही गोष्ट अशक्य नाहीये. नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल. अच्छा खेल देखने मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं. अच्छी शुरुआत, 3 गेंदे 5 रन. मेगा फाइनल का पहला ओवर. इस बार बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, पॉइंट की दिशा में कट कर दिया था गेंद को. एक सिंगल चुराने का प्रयास. फ्लड लाइट्स में आज दूधिया रोशनी में एक शानदार मुकाबला, एक जानदार मुकाबला. मेगा फाइनल है केपीएल सीजन 2 के आखिरी रात में आप सभी का हार्दिक स्वागत होगा. फिर से एक बार स्ट्राइक पर आएंगे कैप्टन सिद्धेश चिंतम. सिद्धेश ने कई गेंदबाजों को चिंता में डाला है और यहां पर कितने रन मिलेंगे. और यह पहला चौका इस मेगा फाइनल का कैप्टन सिद्धेश चिंतम के बैट से आता हुआ. अभी अभी हमने कहा कि सिद्धेश चिंतम ने अपने बल्लेबाजी के द्वारा कई सारी टीमों को चिंता में डाला है और आज डॉक्टर डायनामिक अन्ना को भी चिंता में डालने की कोशिश वो करेंगे. इस बार सेंसिबल क्रिकेट खेला, चौका आया था पिछले बॉल पर, तो यहां पर ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे. एक सिंगल के साथ संतुष्ट रहे और पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त होते ही बिना किसी नुकसान के रन बने हैं 1 और 1, 11. 11 विदाउट एनी लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर. हमारे पावर प्ले स्पॉन्सर्स जगदंबा अर्थात अक्षय जी साळवे, हमारे सभी स्पॉन्सर्स जो बैनर यहां पर आपको मैदान की चारों ओर लगे हुए दिख रहे हैं, मैं उनका सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा. हमारे मुख्य स्पॉन्सर जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है उमेश भाई पुरोहित, रामपाल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए. उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार यहां पर रहूंगा. फिलहाल पर्पल कैप होल्डर बॉलर रोहित शेल्लार यहां पर बॉलिंग के लिए आते हुए जर्सी नंबर 14 अंपायर की बाईं ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक पर होंगे कैप्टन सिद्धेश चिंतम. हजारों की तादाद में दर्शक भी यहां पर आज भीड़ मचाते हुए नजर आ रहे हैं. आए हुए सभी दर्शकों का मोस्ट वेलकम. इस बार अच्छा ऑफ ब्रेक किया था लेकिन फील्डर बॉल को रोकने से पहले ही गिर पड़े थे, पर उतनी अच्छी फील्डिंग भी वहां पर की, बॉल को रोकने में कामयाब रहे. निखिल थे वहां पर फील्डर की भूमिका में, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन. रोहित की अगली गेंद सागर कैरम कोंडा के लिए. इस बार डाउन द लेग साइड एक्स्ट्रा रन का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा. हमारे अंपायर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है पिछले 8 दिनों में. हमारी मुंबई क्रिकेट लाइव की टीम, हमारे कैमरामैन, हमारे ऑनलाइन स्कोरर, हमारे ऑफलाइन स्कोरर. इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हुए एक सिंगल का प्रयास होगा सागर के द्वारा. स्ट्राइक रोटेट करते हुए ज्यादातर स्ट्राइक जो है वो सिद्धेश चिंतम को देने के प्रयास में है, क्योंकि सिद्धेश पिछले 8 दिनों में बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आए. अच्छे स्ट्रोक्स खेले, एक चौका भी अब तक लगा चुके इस मुकाबले में. आज जिस प्रकार यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग की है उस प्रकार की बैटिंग आज सिद्धेश चिंतम, जो कि बाहिने हाथ के बल्लेबाज है.
इस बार दो बाल बचे, यहां पर करीबी मामला हो सकता था, लेकिन सही निर्णय वहां पर सिद्धेश चिंतम द्वारा बॉल को छोड़ दिया। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। अब टीम का स्कोर 15 बिना किसी नुकसान के। फिर एक बार कलाइयों का इस्तेमाल किया जरूर, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी कर बैठे वहां पर सागर कैरमकोंडा। जल्दबाजी में यहां पर रनआउट के तौर पर अपनी विकेट गंवाते हुए बैक टू द डगआउट। पहला विकेट आया है। इस बार लोअर फुल टॉस बनाया, दो खिलाड़ियों के बीच में से गैप ढूंढकर निकाला था, सिंगल के लिए तैयारी दर्शाई और सिंगल पूरा भी किया। 4 गेंदें पूरी हुई, स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ। 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन। बल्लेबाजी करती हुई मिवान मैवरिक्स और फील्डिंग करती हुई डॉक्टर डायनामिक अन्ना। चौकन्ना रहना होगा डॉक्टर डायनामिक अन्ना की टीम को। आज अगर जीत दर्ज करनी है, ट्रॉफी अपने साथ घर लेकर जानी है, अपने ओनर को खुश करना है, तो यहां पर एक बड़ा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ मिवान भाई और आकाश भाई की टीम भी यहां पर एक अच्छा खेल दिखाएगी। कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुआ था गेंद और बल्ले के बीच। ऑन साइड की तरफ गई गेंद, लेकिन 1 रन पर संतुष्ट। ओवर की होगी समाप्ति और 2 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 2 एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर 18 रन। 18 without any loss with the 2 extras from this over. After 2 overs, 18 runs on the board. आए हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत होगा। आज भारी तादाद में दर्शक यहां पर आज मौजूद है और हमारे दर्शकों के लिए भी आज एक लकी ड्रॉ है और उस लकी ड्रॉ के विजेता को हमारे 7 डायमंड्स की ओर से एक आकर्षक भेंट वस्तु दी जाएगी। सो अपने अपने नंबर्स ले लीजिए। जिन्होंने भी अभी नंबर नहीं लिए उनके लिए भी ये प्राइज है। आपके लिए नंबर्स यहाँ पर, मुझे लगता है नंबर्स समाप्त हो चुके हैं, नंबर हमारे दर्शकों को बांट दिए गए हैं और उनमें से एक लकी विजेता चुना जाएगा और उनके लिए 7 डायमंड्स की ओर से एक आकर्षक इनाम होगा। प्रिडिक्ट एंड विन का भी प्राइज आज यहाँ पर दिया जाएगा। अच्छी शुरुआत है यहाँ पर सिद्धेश चिंतम और सागर कैरमकोंडा जो कि आउट होकर वापस लौटे हैं, उनकी जगह ली है अब राकेश जाधव ने। जर्सी नंबर 17 पहना है, कहीं गेंदबाजों के लिए खतरा बनकर उतरे हैं मैदान पर। इस बार अच्छा टर्न और यहां पर क्लीन बोल्ड। यू मिस एंड आई विल डेफिनेटली हिट। ऐसा लगा था कि सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाला रोहित शेल्लार यहां पर अपना पहला ब्रेक थ्रू टीम को दिलाएगा, लेकिन यहां पर विकेट दिलाई है निखिल ने। थैंक यू। अब धन धनाधन ढोल तो यहां पर जरूर बजेंगे आज रात को, क्योंकि जो भी टीम यहां पर जीतेगी वो सेलिब्रेशन तो जरूर करेगी। एक बढ़िया विकेट, एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। क्लीन बोल्ड कर दिया सिद्धेश चिंतम जैसे एक ऑन फील्ड बैटर को, जहां पर अच्छे फॉर्म में थे सिद्धेश चिंतम। नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर। हमारे कैप स्पॉन्सर सुरेश भाई पुरोहित जी के बैनर को सलामी देने वाला यह स्ट्रोक था। एक सिंगल यहां पर लेने में कामयाब रहे। बैटिंग के लिए फिलहाल राकेश यादव के साथ अब आदित्य नारकर आए हैं मैदान पर। आरंभी और प्रारंभी जोड़ी अब पूरी तरीके से डगआउट की तरफ वापस लौट चुकी है। इस बार भी एक ओवर पिच एंड गेंद थी और यहां पर फ्लिक कर दिया गेंद को ऑन साइड की तरफ, डिक्लेयर में जाएगी और हमारे अंपायर जी की तरफ से एक सिंगल का इशारा, डिक्लेयर के स्वरूप में एक सिंगल यहां पर मिलता हुआ। मिवान मैवरिक्स आगे बढ़ती हुई 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
थोड़े से सिद्धेश चिंतम डबल माइंड हुए और बोल्ड आउट होकर वापस लौटे। आदित्य नारकर एक अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल नटराज पोज में आकर, नृत्य की देवता जो नटराज की मूर्ति होती है, जिस प्रकार वो पोज दी है उसी प्रकार वो पोज में आकर खेला हुआ ये स्ट्रोक राकेश यादव द्वारा डिक्लेयर में जाएगी। फिर से एक बार एक सिंगल जुड़ता हुआ टीम के स्कोरबोर्ड के साथ 21 फॉर 2। आखिरी 2 गेंदें शेष इस ओवर नंबर 3 की। अंपायर का निर्णय जानना होगा इस बॉल के लिए। वाइड बॉल का इशारा दर्शाएंगे अंपायर। अब एक्स्ट्रा रन्स यहां पर आपको कंट्रोल में रखने, काबू में रखने। निखिल इस बार फिर से एक बार लेग ब्रेक करना चाहते थे, झाड़ू लगाई वहां पर बल्लेबाज ने। स्वीप शॉट खेलते हुए एक सिंगल। निखिल ने विकेट निकाला है यहां पर सिद्धेश चिंतम का। अच्छी गेंद डाली, एक बढ़िया टर्न और हल्का सा कम बाउंस के साथ वो बॉल डाला गया था। आखिरी बॉल बची है इस ओवर नंबर 3 की। लोअर फुल टॉस सीधे फील्डर की तरफ, लेकिन बाल बाल बचे। यहां पर कैच हाथ से छूटा। इसे कहा जाता है हाथ आई लेकिन मुंह ना लगी। तो ओवर की समाप्ति और 3 ओवर के बाद अब टीम का स्कोर 3 एक्स्ट्रा। 3 ओवर के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 8 की औसत के साथ रन। और एक बख्शिश और एक प्राइज यहां पर हमारे बल्लेबाजों के लिए और गेंदबाजों के लिए आया है। जो कोई बल्लेबाज 3 दुक्के लगाएगा या फिर 3 चौके लगाएगा या फिर 3 विकेट लेगा, उस खिलाड़ी को हर्षल भाई लकेश्री जी की ओर से 1111 रुपए का नगद इनाम होगा। अगर आप 3 दुक्के भी लगाते हैं तो भी उसके लिए 1111 रुपए का इनाम, 3 चौके लगाते हो उसके लिए भी 1111 का इनाम है, और 3 विकेट अगर आप लेते हो तो उसके लिए भी 1111 रुपए का इनाम हर्षल भाई लकेश्री जी की ओर से यहां पर दिया जाएगा। सो 3 ओवर का खेल समाप्त, 2 विकेटों के नुकसान पर 24 रन। और 3 चौके जो भी बल्लेबाज लगाएगा उनके लिए अभय पुजारी जी की ओर से भी 1001 रुपए का नगद इनाम इस पूरी मेगा फाइनल में। यानी कि आज यहां पर कम से कम 3 चौके लगाने वाले बल्लेबाज को 3500 रुपए का इनाम पाने की यहां पर संतोष गुराम भाई ने 1000 रुपए का इनाम लगाया है। साथ ही साथ हर्षल भाई ने 1000 रुपए का इनाम लगाया और अभय भाई ने भी यहां पर 1000, यानी कि आसपास 3500 रुपए का इनाम चटकाने की आज आपके पास संधि है, मौका है आपके हाथ में। 3 चौके अगर लगाते हो तो 3500 के हकदार आप बन सकते हो। 2 रन यहां पर लिए गए। 3 दुक्कों के लिए भी हर्षल भाई की तरफ से 1111 रुपए का इनाम है। 4 इक्के 1111। प्रिडिक्ट एंड विन के लिए भी 3333 का इनाम, और वो इनाम दिया जाएगा विघ्नहर्ता बॉयज की ओर से। तो एक जबरदस्त शुरुआत यहां पर मिवान मैवरिक्स के खिलाफ डॉक्टर डायनामिक अन्ना, इन दोनों टीमों के बीच आज ये केपीएल सीजन 2 का आखिरी मुकाबला मेगा फाइनल। ऑन फील्ड अंपायर जो निर्णय देंगे वही अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज यहां पर आ रहे हैं। सो उसके कारण आपको ऑन फील्ड अंपायर जो डिसीजन देंगे तो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। तो अंपायर का निर्णय क्या है? 2 रन, और इस 2 रन के साथ अब स्कोर जाकर पहुंचा है 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 गडी बाद 26 धावा सध्या स्कोरबोर्ड वरती आपल्याला बघायला मिळतात। एक क्वालिटी क्रिकेट आपण गेले 8 दिवस अनुभवतो या कामाटीपूर्व प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून। शेवटचा दिवस, शेवटचा सामना, एक मोठी भिडत, मोठी लढत आपल्याला पाहायला मिळते आहे। 2 मिनिटं मॅच थांबवा, 2 मिनिटं पंच, थोडेसे जे टेक्निकल इश्यू आहे ते आपण क्लिअर करून घेतोय। अंपायर्स जरा सामना मॅच थांबवायची आहे।
हमारे YouTube चैनल पर कुछ टेक्निकल इश्यूज है, तो वो हम यहाँ पर सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और वो सॉल्व होने के बाद अगले 4 गेंदों का खेल यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए डीजे को मौका देंगे, डीजे का एक सुमधुर संगीत सुनेंगे। Aux
चला सामन्याकडे आपण पुन्हा एकदा वळतोय. शेवटचे 4 चेंडू या षटकातले अजूनही शिल्लक आहेत. काही टेक्निकल इश्यूमुळे मात्र आपण सामना थांबवला होता, परंतु आता ते टेक्निकल इश्यूज सॉर्ट आउट होत आहेत आणि ह्या टेक्निकल इश्यूज सॉल्व्ह झाल्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मुंबई क्रिकेटवरती ही स्पर्धा आपण लाईव्ह बघू शकता. अर्थात आपण पाहताय, ऐकताय, अनुभवताय कामाटीपुरा प्रीमियर लीग, टायटल स्पॉन्सर्ड, पॉवर्ड बाय रामपाट प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, सीझन 2. आणि स्पर्धेची आज अंतिम रजनी, शेवटची रात्र आपण बघताय. मेगा फायनलचा सामना, एका बाजूला डॉक्टर डायनामिक अन्ना आणि दुसऱ्या बाजूला मिवान मॅव्रिक्स. यावेळेला मात्र रनआउटची संधी आहे. अपील तर केली आहे, परंतु अपील मात्र पंचांनी फेटाळून लावली आहे. एक चांगलं क्रिकेट अनुभवायला मिळालं मागील 7 दिवसांमध्ये. सध्या 3.3 चेंडूंचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 28 धावा. बॅटिंग करते सिद्धेश चिंतम यांनी टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. मिवान मॅव्रिक्स. चौथा चेंडू यावेळेला यॉर्कर लेंथ बॉल, त्याला मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने टॅप केलं आणि एक चोरटी धाव तिकडे घेतली गेली आदित्य नारकरच्या माध्यमातून. आदित्य नारकर आणि राकेश जाधव. 4 टू गो. 4 झाले, 2 बाकी आहेत. चांगला चेंडू आणि तितकाच चांगला सन्मानजनक फटका तिकडे केला जातोय राकेश कडून. धावत असताना मात्र त्याच्यामध्ये बॉल येतोय आणि एक सिंगल कंप्लीट होते. सिंगलने मात्र धावसंख्या पुढे सरकेल. शेवटचा एक चेंडू शिल्लक असेल. चैतन्य कुकुल सध्या गोलंदाजी करतायत ॲज अ टीमचे कॅप्टन. कर्णधार पदाची भूमिका आज खूप चांगली त्यांनी बजावली आहे आणि आज आपल्या टीम पर्यंत मेगा फायनल आणून सोडली आहे. आणि शेवटच्या ओव्हरमध्ये आता स्पेल हाताळत असताना हा शेवटचा बॉल होता, त्यावर डिक्लेअर येते आणि डिक्लेअर सोबत संघाच्या धावसंख्येचा आकडा सरकतोय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर, 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या सध्या आपण जर पाहिली तर 31 धावा झालेल्या आहेत. डीजे मास्टर सुद्धा, डीजे हेमू यांचं सुद्धा आम्ही खूप खूप धन्यवाद देतोय. खूप चांगलं म्युझिक आम्हाला त्यांच्या माध्यमातून ऐकायला मिळतंय. सो वी आर थैंकफुल टू मिस्टर डीजे हेमू. हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाने का काम, और जब जब मौका मिलेगा तब डीजे हेमू ने आपको अच्छी म्यूजिक भी सुनाई है, तो डीजे हेमू आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे. 4 ओवर का खेल समाप्त. पर्याप्त 31 रन और 2 विकेटें अब तक गवा चुकी है. आखिरी 2 ओवर का खेल अब शेष. कौन जीतेगा ये मेगा फाइनल? बड़ी उत्सुकता है इस सीजन 2 का विजेता कौन होगा ये जानने की. एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहां पर. नई ओवर लेकर रोहित अपना वैयक्तिक दूसरा ओवर. पर्पल कैप होल्डर है, अब तक सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज इस टूर्नामेंट के. सिंगल के साथ शुरुआत ओवर नंबर 5 की. और हमारे एमवीपी स्पॉन्सर रितेश जी पब्बा और सुरेश जी पब्बा, मैं दोनों का भी यहां पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा. आखिरी रात है इस टूर्नामेंट की और यहां पर देखिए थोड़ी सी ज्यादा जल्दबाजी हुई आदित्य नारकर द्वारा और बैटर आउट यहां पर शायद घोषित किए जाएंगे. क्या निर्णय आया है अंपायर द्वारा? यस, उल्टे बैट से स्विच हिट करने का प्रयास था. अंपायर 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 कॉट बिहाइंड है की स्टंपिंग है? स्टंपिंग. यष्टिचित झालेत. एक बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ आदित्य नारकर के तौर पर. और हमारे साथ आज हमारे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के स्पॉन्सर, एमवीपी स्पॉन्सर मिस्टर रितेश भाई पब्बा और सुरेश भाई पब्बा जी का भी शुभागमन हो चुका है. मैं दोनों हमारे स्पॉन्सर और कशेपन की हैट्रिक 3 चौका और आकाश चौहान जी ने अगर इस इनिंग में कैसे भी 3 चौके लगाए तो ऋतिक यादव जी की ओर से उन्हें 5,000 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा.
और ये पहली गेंद आकाश जी के लिए। ओनर है अपने टीम के, बड़ी जिम्मेदारी है आकाश चौहान पर भी। रोहित की अगली गेंद, इस बार भी अच्छा स्ट्रोक खेला सिंगल के लिए। और निखिल भाई तो मुझे लगता है कि आज आधी मिट्टी तो इस मैदान से अपने घर लेकर जाएंगे। थोड़ी इस जेब में, थोड़ी उस जेब में, थोड़ी पैंट पर, थोड़ी टी शर्ट पर, अपने दोनों मुट्ठियों में भर के आधी मिट्टी तो अपने निखिल घर पर लेकर जाएंगे लगता है आज। लेकिन अच्छा खेल कर रहे, अच्छी फील्डिंग कर रहे, और इस फील्डिंग की मैं तारीफ करना चाहूंगा। लास्ट 2 बॉल्स टू गो, रोहित ऑन बॉलिंग मार्क। आकाश यादव, आकाश ने भी फिर से एक बार निखिल की तरफ खेला है और ये ओवरथ्रो कर दिया, लेकिन दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। बैटिंग के लिए है आकाश चौहान और साथ में है राकेश यादव। फिलहाल टीम का स्कोर 5 गेंदें पूरी हुई है, आखिरी गेंद बची है इस ओवर की, 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है और 2 रन यहां पर। अगर सोते हुए आदमी और अब यहां पर चौके की अगर हैट्रिक पूरी करते हैं तो 1001 का इनाम है उनके लिए, संतोष गुर्राम जी की ओर से, साथ ही साथ हर्षल जी लकेश्री जी की ओर से, और इनाम है अभय पुजारी जी की ओर से। और 3 दुबे के लिए भी यहां पर 1111 रुपए का इनाम है हर्षल लकेश्री जी की ओर से। आखिरी ओवर 38 पर 3, फुल टॉस गेंद। यहां पर बड़े रन आने बहुत जरूरी है क्योंकि रन कार्ड जो है, स्कोर कार्ड जो है वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। फिलहाल 39 रन पूरे हुए हैं और सिद्धेश ने बताया था कि 40 के ऊपर हम स्कोर बनाएंगे, 40 प्लस का स्कोर कम से कम यहां पर बनाने का हमारा इरादा होगा और वही होता हुआ यहां पर दिख रहा है। 40 तो हो चुके, अब यहां से आने वाली 4 गेंदों में कितने रन बना पाएगी मीवान मैवरिक्स। चैतन्य ने कहा था कि 30 के अंदर रुकने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन चैतन्य का जो इरादा था वो तो यहां पर गलत साबित कर दिया। और इस बार और एक बड़ा स्ट्रोक, 2 रन आकाश चौहान के बैट से, ये 2 रन का स्ट्रोक आता हुआ। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, बाहर से कोई कुछ नहीं बोलेगा, डगआउट से कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैच विल बी कंटिन्यू, मैच रोकनी नहीं है। और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला जरूर, लेकिन यहां पर बॉक्स आउट होकर वापस जाना होगा। आकाश, यहां पर गेंदबाज को आकाश दिखाने की कोशिश कर रहे थे, विकेट का पतन, डीजे को मौका। और टीम का स्कोर है 42 रन। 4 विकेटें अब तक गवा चुकी है मीवान मैवरिक्स। बल्लेबाजी के लिए अब नए बैटर आएंगे मैदान के अंदर। बैटिंग के लिए विनोद चेंदेकर, चलिए देखते हैं अब कितने रनों का टारगेट यहां पर सेट किया जाता है। मेगा फाइनल है, कलायुग का इस्तेमाल करते हुए फिर एक बार ऑन साइड की तरफ लॉफ्ट किया था गेंद को,
डिक्लेयर की तरफ गई थी, चैतन्य वहां पर बॉल पर पहुंचे, बॉल को रोका, एक सिंगल पूरा किया तब तक दोनों बल्लेबाजों ने। विनोद चेंदेकर के साथ राकेश यादव ने एक अच्छी पारी खेली है, 100 के स्ट्राइक रेट के साथ 10 और 10 गेंदों में 10 रन उन्होंने बनाए हैं। आखिरी गेंद फुल टॉस गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए दूसरे की मांग होगी। कॉलिंग में यहां पर गड़बड़ी नहीं है, ये थ्रो कलेक्शन करना था, पर यहां पर तीसरे की भी तैयारी है लेकिन नहीं हो पाएगा। 2 रनों पर संतुष्ट रहना पड़ेगा और इसी के साथ 6 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ है और 4 एक्स्ट्रा के साथ टोटल स्कोर बना है 45 रन और 46 रनों की आवश्यकता, 46 रन टू विन। थैंक यू सो मच डीजे। अब यहां पर इनिंग ब्रेक में हमारे लकी विजेता का नाम यहां पर चुना जाएगा। 46 रन टू विन, 46 रन। और लकी विजेता यहां पर चुना जाएगा और लकी विजेता को 7 डायमंड्स की ओर से आज एक आकर्षक इनाम दिया जाएगा। 7 डायमंड्स तांडा 11 इनकी तरफ से एक आकर्षक गिफ्ट यहां पर दिया जाएगा इस लकी विजेता को। तो अपने अपने नंबर्स आप हाथ में रखें और जो नंबर यहां पर चुना जाएगा उस विजेता को 7 डायमंड्स तांडा 11 की ओर से एक आकर्षक गिफ्ट, आकर्षक इनाम यहां पर दिया जाएगा। और आज की रात का, आखिरी रात का ये आखिरी विजेता कौन है ये हम अब जानेंगे इस टूर्नामेंट की आखिरी रात। लकी विजेता का लकी नंबर है और इस लकी विजेता का नंबर है नंबर, आज की टूर्नामेंट का कितवा दिन है तो नंबर भी आया है 8। उड़ता पंजाब। विहान कलप्पा कांबले आज के टूर्नामेंट के आखिरी रजनी के अंतिम लकी विजेता है और उन्हें यहां पर 7 डायमंड्स तांडा 11 जी और से एक आकर्षक गिफ्ट दिया जा रहा है। विहान कलप्पा कांबले आज के लकी विजेता है। सो आइए विहान, आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है। हमारे 7 डायमंड्स की अगर कोई टीम यहां पर है तो उनको भी मैं वहां पर उपस्थित रहने की गुजारिश करूंगा। पहली इनिंग के बाद अब यहां पर हम ऑरेंज कैप के जो होल्डर खिलाड़ी है उन्हें ऑरेंज कैप देकर सम्मानित करेंगे। मैं यहां पर प्रवीण गोवानी जी और सागर जी को दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज आप प्रेजेंटेशन बॉक्स में आए और अब तक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो ऑरेंज कैप होल्डर बैटर है उसको हम ये ऑरेंज कैप देकर सम्मानित करेंगे। फिलहाल के लिए अब तक के सबसे ज्यादा रन सिद्धेश चिंतम पे नाम पर है और सिद्धेश चिंतम आइए आपको और सिद्धेश चिंतम इस इनिंग के बाद बने हैं ऑरेंज कैप होल्डर। जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाए सिद्धेश चिंतम के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धेश एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड इनिंग।
और ये ऑरेंज कैप आपको दी जाएगी प्रवीण गोवानी जी और सागर जी के शुभ हाथों। आज प्रवीण भाई के सुपुत्र भी मुझे लगता है उनके साथ में है और उनके शुभ हाथों ये कैप आपको पहनाई जा रही है। इस इनिंग में ये कैप पहनकर आपको खेलना है। थैंक यू सो मच। अब तक के हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज बने हैं रोहित शेलार और सबसे हाईएस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं सिद्धेश चिंतम। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐ सनम वसले तस्वीर से क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। आए हुए सभी दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है कामाटीपुरा प्रीमियर लीग 2025 के दूसरे सीजन की आज ये आखिरी रजनी और मेगा फाइनल का मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। एक तरफ डॉक्टर डायनामिक अन्ना जिन्हें जीतने के लिए अब 46 रनों का लक्ष्य पूरा करना है और उनके खिलाफ है मिवान भाई मैवरिक्स अर्थात मिवान भाई पुरोहित और आकाश चौहान जी की मिवान मैवरिक्स। बजाने के समय सिर्फ मैदान पर ध्यान रखना, बॉल डालने के समय बॉल मत डीजे मत बजाना। और हमारे पर्पल कैप स्पॉन्सर मिस्टर विवेक सोनी जो कि अब यहां पर बहुत बड़ा योगदान उनका भी है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब एक तरफ ऑरेंज कैप मिवान मैवरिक्स की तरफ है और डॉक्टर डायनामिक अन्ना की तरफ है और ऑरेंज कैप जो कि हमारे मिवान मैवरिक्स के सिद्धेश चिंतम कैप्टन के नाम पर है। एक बड़ा मुकाबला, एक बड़ा मंच और आखिरी इनिंग और आखिरी 6 ओवर इस 8 दिनों में जो कुछ यहां पर देखने मिला है, काबिले तारीफ खेल किया है सभी खिलाड़ियों ने, सभी टीम ने। आज यहां पर जीतोगे तो खुशी मनाओगे, लेकिन अगर आज यहां पर हार का सामना करना पड़ा तो 365 दिन इंतजार करना पड़ेगा तीसरे सीजन का। तो जो कुछ है वो आपको अभी करना है। संत कबीर जैसे कहते हैं कि आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। 46 रन बनाने हैं। बैटिंग लेके मैदान के लिए शारिक और शारिक के साथ ऋषिराज कस्तूरी, लल्ला कृष्णा बॉलिंग मार्क पर पहला ओवर लेकर पहले बॉल पर डबल आया है। इस बार भी टैप किया, बैकफुट पर जाकर खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल संस्कार की तरफ गई है गेंद। अच्छा शॉट खेला वहां पर शारिक ने भी। 46 रन वैसे देखा जाए तो बड़ा स्कोर नहीं है 6 ओवर के मुकाबले में, लेकर कई बार हमने 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, 70 के आसपास भी स्कोर जाता हुआ देखा है पिछले 8 दिनों में। और आज सिर्फ मेगा फाइनल में 46 बनाने हैं, लेकिन दोनों टीमें अब कॉन्फिडेंस लेवल दोनों टीमों का बहुत हाई है, बहुत अलग ऊंचाई पर है। कृष्णा की अगली गेंद शारिक के लिए। इस बार भी अच्छा शॉट खेला है अच्छे स्ट्रोक के साथ। अंपायर का निर्णय 1 रन सिंगल और 3 गेंदों में 5, यानी कि कुछ सिमिलर सी शुरुआत, बराबरी की शुरुआत की है। पहले 3 गेंद में पहले इनिंग में भी 5 ही रन बने थे और इस 3 गेंदों पर सेकंड इनिंग में भी 5 ही रन बने, यानी कि 4 रन बने, 4 रन बने, माफ करें, पर अच्छी खासी शुरुआत दोनों टीमों द्वारा। कदमों का इस्तेमाल और गेंदबाज का किया बुरा हाल। का जवाब दिया है और इस शॉट का जवाब नहीं, काबिले तारीफ स्ट्रोक, एक रॉकेट शॉट खेला है। और सुरेश पब्बा जी का भी यहां पर शुभागमन है, उनका भी हार्दिक स्वागत।
हमारे एमवीपी स्पॉन्सर अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं यहां पर। शारिक अपनी ऊंचाई का, अपने कदकाठी का अच्छा खासा इस्तेमाल वहां पर किया, ताकत का अच्छा इस्तेमाल किया पिछले स्ट्रोक पर। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल एक शानदार चौका लगाया। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, अब डायनामाइट से दिया जाएगा। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चलती हुई। टीम का स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर की आखिरी गेंद, पहला ओवर, लास्ट बॉल लल्ला का शारिक के लिए। अच्छी टर्न यहां पर, टिपा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही और एक जबरदस्त टर्न भी प्राप्त हुआ। अपनी उंगलियां फेरी थी बॉल के ऊपर, उंगलियों का कमाल दिखाया, उंगलियों की जादू यहां पर दिखाई और डॉट बॉल के साथ पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त किया। पहले ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 9 रन। के साथ अगर बैटिंग करते रहे तो मुझे लगता है 5 ओवर में ये टारगेट आप चेस कर पाएंगे। और नए गेंदबाज आर्यन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक पर फिलहाल ऋषिराज कस्तूरी। आर्यन दूसरा ओवर, पहली गेंद ओवर द विकेट से ऋषिराज के लिए। फुल टॉस गेंद बिल्कुल गैप में खेल दिया और पहली गेंद पर 2 रन आए हैं। और 3 दुक्के, अगर 2 रन के 3 स्ट्रोक्स अगर आप लगातार लगाते हैं तो हर्षल लकेश्वरी जी की ओर से आपको 1111 रुपए का नगद इनाम भी है। 3 चौकों के लिए तो है ही, लेकिन 3 दुक्कों के लिए भी यहां पर 1111 का इनाम है। इस बार रॉन्ग वन डालने का प्रयास, ऑफ ब्रेक किया था। व्हाइट बॉल का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन यहां पर मिली है डॉक्टर डायनामिक अन्ना को। अब जैसे जैसे स्कोर बनता जा रहा है, डॉक्टर विशाल येल्ले जी और अनिकेत मंडोलू जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती हुई नजर आ रही है। प्रेशर कैसे मेंटेन रखना है डॉक्टर जी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। और जैसे अगर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, तो एम्लोपिन 5mg तो उनके पास है ही। सभी प्रेशर हैंडल करना जानते हैं यहां पर उनके खिलाड़ी। इस बार अच्छा स्ट्रोक, फिर से एक बार गैप में खेल दिया शारिक ने। बहुत ही अच्छे क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेले हैं शारिक ने। सिंगल के साथ अब स्ट्राइक रोटेट किया है। ऋषिराज कस्तूरी साथ में है। 14 रन तो बन चुके हैं। 1.5 ओवर का खेल यहां पर समाप्त। अब ये चौथी गेंद होगी इस ओवर की। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद मिली है। नो बॉल का इशारा है इस बार तो अंपायर द्वारा। नो बॉल आया है अंपायर का इशारा। नो +1, 2 रन यहां पर मिलेंगे। डिक्लेयर कितने हैं सर? डिक्लेयर कितने हैं? डिक्लेयर सिंगल है कि 2 है? 2 डिक्लेयर है और +9 है। टोटल 3 रन यहां पर मिलेंगे। टोटल 3 रन यहां पर आपको मिलेंगे। और एक अगर दुक्का लगाएंगे ऋषिराज तो उनके लिए 1111 रुपए का नगद इनाम लागू हो सकता है। टूडी की हैट्रिक पूरी करने के लिए उनके वो और 2 स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे दुक्कों के। टूडी के लिए भी पैसा लगा यहां पर। आज शेयर मार्केट जोरदार चल रहा है। सेंसेक्स, निफ्टी, सब जगह पैसा ही पैसा। इक्के के लिए पैसा नहीं है सिर्फ, बाकी दुक्के के लिए पैसा है, विकेट के लिए पैसा है, चौके के लिए पैसा है। इनाम है, इनाम है, इनाम है। सेल सेल सेल। और एक वाइड बॉल, 18 रन। नो बॉल है, माफ करे। यॉर्कर लेंथ गेंद थी इस बार। और एक सिंगल यहां पर जुड़ता हुआ नजर आएगा स्कोरबोर्ड के साथ। अच्छा स्कोर बना चुकी है ओपनिंग जोड़ी। ये जोड़ी नंबर 1 है।
2 टू गो, आखिरी 2 गेंदें बची है। और इस बार सेंसिबल क्रिकेट, बचावात्मक अंदाज से यस यस नो नो, और आखिरी पल में हाँ किया है। और अब टीवी अंपायर की तरफ ये निर्णय आया है, टीवी अंपायर की तरफ ये निर्णय आया है। चलिए हमारे टीवी अंपायर अब क्या डिसीजन लेंगे। अब फिर से एक बार निर्णय जो है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ आया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट यहां पर ये आउट घोषित देंगे या फिर रन डिक्लेयर यहां पर की जाएगी। क्या हुआ है, क्या हुआ है, सीसीटीवी कैमरा की तरह अंपायर भी यहां पर आज मुंबई क्रिकेट लाइव के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उसकी जांच करते हुए। बॉल कलेक्शन अच्छा था, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। और अंपायर का डिसीजन आया है, बैटर आउट। तो यहां पर मिवान मैवरिक्स के डगआउट में, मिवान मैवरिक्स के खेमे में अब उत्साह का वातावरण, म्यूजिक तो जरूर बजेगी। न्यू बैटर कम्स इन मिस्टर रॉय डिसूजा। अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्शन, स्कोर बना है 19 रन, 19। रन, 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक नो डाला था। आखिरी बॉल बची है आर्यन, और बैटिंग के लिए है रॉय डिसूजा। फिलहाल स्ट्राइक पर ऋषिराज। स्विच हिट का प्रयास था। ये बचपन में हम जब वन टिप्पा आउट खेलते थे ना, वैसा ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास ऋषिराज का। ऐसा लग रहा था कि वन टिप्पा आउट नहीं होना है, तो उससे बचने के लिए इस प्रकार का स्ट्रोक खेलते हुए। लेकिन डॉट बॉल के साथ समाप्ति हुई है दूसरे ओवर की, और 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन। DJ Neil. DJ Neil. आए हर बॉल पर रन लेना बहुत जरूरी है, सिंगल भी आए तो भी बेहतर है। और यहां पर अगर दुक्के लगाएंगे लगातार 3 दुक्कों के लिए हर्षल भाई की ओर से 1111 का इनाम, 3 चौकों के लिए हर्षल भाई की तरफ से, साथ ही साथ अभय भाई की तरफ से, और एक इनाम है ऋतिक यादव जी की ओर से 1111। संतोष गुराम भाई की ओर से भी यहां पर इनाम है 1111 रुपए का। विकेट की हैट्रिक के लिए 1111 का इनाम। अच्छी बैटिंग है। फिलहाल विकेट की तलाश में है मिवान मैवरिक्स टीम के गेंदबाज। थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा विचार विनिमय वहां पर हो रहा है। बॉलिंग के लिए फिलहाल मुझे लगता है नए गेंदबाज की चुनौती होगी। आदित्य नारकर को चुना गया अगले ओवर के लिए। तो चलिए विचार विनिमय करने में ज्यादा वक्त ना गवाए प्लीज, मैच चालू रखे। मुंबई क्रिकेट लाइव की टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रतियोगिता को पूरी दुनिया भर में पहुंचाने के माध्यम से। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 8 दिनों से मुंबई क्रिकेट लाइव जो है 2 नो बॉल डाले थे, 2 नो बॉल डाले, 1 पर दुआ मारा था, यानी टोटल 3 रन आए थे उस बॉल पर।
तो 19 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 24 में 27 की दरकार होगी और बॉलिंग मार्क पर आएंगे आदित्य नारकर। चर्चा हो रही है, आपसी बातचीत वहां पर चल रही है। सिद्धेश चिंतम जो है वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को हौसला दिला रहे कि हार नहीं माननी है, हथियार नहीं डालने हैं। पहली गेंद, और पहली गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, ताकतवर स्ट्रोक खेला है। फुल टॉस पर एक सिंगल आई है। 20 रन टीम के पूरे हुए। अब और 26 बनाने हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा और अतिरिक्त रन्स जो है वो आपको कंट्रोल में रखने पड़ेंगे, अदरवाइज सामने वाली टीम को थोड़ी सी मदद होगी आपकी तरफ से, डोनेशन दिया जाएगा। और यहाँ पर रमेश भाई पब्बा, उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। मैं रमेश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आपका स्वागत भी होगा। अगली गेंद आदित्य नारकर की, और इस बार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के पार 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 पार। मिलेंगे रन 4। अक्षय कसुल्ला जी का भी यहां पर आगमन हो चुका है, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। चौका लगा है। अब चौके की हैट्रिक पूरी करने पर आपको आसपास 4,000 रुपए का इनाम है। राउंड द विकेट आदित्य, इस बार अंदरूनी किनारा लिया और यहां पर स्टंपिंग की मांग की। अंपायर ने अपनी एक उंगली आसमान की तरफ उठा ली। आज हमारे बीच श्री बालाजी ग्रुप टीम के ओनर मिस्टर अक्षय कसुल्ला जी भी यहां पर मौजूद रह चुके हैं। अक्षय सर, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत होगा। और यहां पर देखिए, चौका लगाने के बाद सेंसिबल क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क जो है वो इतना अच्छा नहीं था। अंदरूनी किनारा लिया, विकेट कीपर के पास गई थी गेंद और विकेट कीपर ने अपना काम बखूबी निभाया है। बड़ी विकेट चटकाई है। ऋषिराज कस्तूरी आउट होकर बैक टू दी डगआउट। अब बैटिंग के लिए कैप्टन आए हैं। कैप्टन, और कैप्टन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। चैतन्य कोकुल सीके, और यहां पर देखिए क्या हुआ है। आज क्या टर्न की है इस गेंद पर। आज किस अगर विकेट की हैट्रिक यहां पर आदित्य आज पूरी करती है तो विक्रम पुरोहित जी के तरफ से 2100 रुपए का इनाम होगा आदित्य के लिए। और हर्षल भाई की ओर से भी यहां पर वो ऑफर जारी है, 1111, यानी कुल मिलाकर 3200 रुपए का इनाम होगा अगर ये विकेट की हैट्रिक आज आदित्य यहां पर पूरी कर सकते हैं। क्या गेंद डाली है, बिल्कुल शेन वॉर्न के बॉल की याद दिला दी। आसपास 3,500-4,000 रुपए का इनाम लगा है विकेट की हैट्रिक के लिए। आदित्य की अगली गेंद, इस बार कैच अगर पकड़ते तो 1,000-2,000 रुपए आपको भी आदित्य दे देते, लेकिन रन आउट। हे प्रभु, हे हरि राम जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ।
से 1111 रुपए का इनाम सागर कैरम कोंडा, उस खिलाड़ी का नाम है सागर कैरम कोंडा और उनके लिए ऋतिक यादव जी की ओर से 1111 रुपए का नगद इनाम आया है। क्या थ्रो किया है भाई, और सब लोग जरा डगआउट के अंदर बैठ जाए। डॉक्टर डायनामिक अन्ना के खिलाड़ियों से दरख्वास्त है सब लोग थोड़ा अंदर बैठ जाए। 26 रन बने हैं, 5 बॉल बचे, 5 बॉल हुए, 1 बॉल बचा है। क्या मैच चल रहा है। अब इस मैच में ट्विस्ट आ चुका है, अब ये मुकाबला 440 वोल्ट का बन चुका है। एक हाई वोल्टेज ड्रामा मैदान के अंदर, 26 रन स्कोर कार्ड पर, और बचे हुए इक्वेशन की भी हम यहां पर जांच करेंगे। अब आने वाली 19 गेंदों में 20 रनों की दरकार होगी डॉक्टर डायनामिक अन्ना टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। 4 विकेटें अब तक गंवा चुके हैं। कमाल कर दिया आदित्य नारकर ने, कमाल कर दिया सागर कैरम कोंडा ने, और इस बार भी एक अच्छी गेंद डाली गई थी। रनआउट का मौका है और बार बार यहां पर विकेटें आ रही है। इस मैच में अगर आदित्य की बॉलिंग और सभी खिलाड़ियों की फील्डिंग अगर पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदित्य के लिए। इस मैच में आदित्य नारकर अपने टीम के लकी चार्म बनकर मैदान पर उतरे हैं। क्या बॉलिंग की है भाई, काबिल तारीफ गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर 26 रन, और आने वाली 18 गेंदों में अब बनाने हैं 20 रन, और 5 विकेटें गंवा चुकी है। 18 गेंदे और 20 रन, ये खासियत है कामाटीपुरा प्रीमियर लीग की, ये खासियत है मिवाल मैवरिक्स के खिलाड़ियों की कि किसी भी हालात में कमबैक करना ये जानते हैं, किसी भी हालात में ये वापसी करना जानते हैं। पहले ही कहा था कि ऐ सनम वस्ले तस्वीर से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरी कोशिश यहां पर करेंगे। लल्ला आए हैं बॉलिंग मार्क पर, चैतन्य कोकुल पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, और यहां पर टैप कर दिया बैटिंग के लिए निशांक चौहान, माफ करें, और उनके साथ रोहित शेल्लार। छठी और 7वीं विकेट, यानी कि अब आखिरी क्रम के बल्लेबाज है मैदान पर। 28 पर 5, अब विकेट बचाकर क्रिकेट खेलना है, अब कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलना है, अब दिमाग वाला क्रिकेट खेलना है, अब एक ऊंची जिम्मेदारी वाला क्रिकेट खेलना है। लल्ला की अगली गेंद, हो क्या टर्न किया है, वाह क्या घुमाव दिया था इस गेंद को, सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। गेंदबाज है लल्ला, बिल्कुल शांत कर दिया है बल्लेबाज का बल्ला। अगली गेंद होगी लल्ला की, स्ट्राइक पर रोहित शेल्लार, इस बार सीधे फील्डर के हाथ में गई है, और यहां
और टीम के स्कोर की अगर बात करें तो 27 फॉर 6 विकेट आफ्टर 3.3 और बची हुई 15 गेंदों में अब 19 रन और बनाने हैं। और आज हमारे साथ हमारे दक्षिण मुंबई के एक जाने माने युवा खिलाड़ी कुणाल वाइंडेकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार कुणाल के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। लल्ला फिर से एक बार तैयार, पिछले बॉल पर विकेट आई है, 26 पर 6 विकेट गवा चुकी है। अब ओवर का चौथा गेंद लेकर लल्ला तैयार, बिल्कुल आक्रामक मोड में है। घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन लल्ला का। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और यहां रन 7 विकेट के नुकसान पर। अभी का एक वाइड बॉल भी था पर उस पर एक स्टंपिंग के तौर पर विकेट मिलेगी। और यहां पर अगर विकेट की हैट्रिक किसी भी तरह से विकेट लेकर अपने 3 विकेट लगातार वो चटकाते हैं तो उनके लिए और एक इनाम 1111 रुपए का अक्षय भाई कसुल्ला जी की ओर से और मिवान भाई पुरोहित जी की ओर से भी। मिवान भाई पुरोहित जी की तरफ से 2100 रुपए का नगद इनाम है। अगर यहां पर लगातार 3 विकेटें लेते हैं, बल्लेबाज आउट करते हैं। अब लल्ला, 3 गेंदें बची है लल्ला की, 7 विकेटें 28 पर। एक भी चौका आता है तो हर्षल भाई की तरफ से और एक इनाम है 501 रुपए बल्लेबाज के लिए। मैच में यहां पर जान डालने की कोशिश कर रहे हैं हर्षल भाई। चौका लगता है तो मैच में ट्विस्ट आ सकता है। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए देखते हैं अब लल्ला क्या करेंगे। बैटिंग के लिए फिलहाल सचिन और सचिन के साथ निशांक चौहान। वाह, क्या सिंगल लिया यहां पर, यह जरूरी था। यह सिंगल बहुत इंपॉर्टेंट था इस मैच में। लगातार विकेटें आ रही थी, बड़ी देर बाद यह रन आई है। नाउ 29 फॉर 7। प्रेशर दोनों तरफ है, अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। चौथा ओवर, 2 गेंदें अभी भी बाकी। 14 में 17 और बनाने हैं। 2 चौके अगर लगते हैं ना तो इस मैच में वापसी हो सकती है डॉक्टर डायनामिक अन्ना की। निशांक स्ट्राइक पर। पिन ड्रॉप, साइलेंस और अब हल्ला होगा, अब हल्ला होगा मैदान पर। पर बैटर आउट। अब तक 8 विकेट यहां पर डॉक्टर डायनामिक अन्ना ने गंवा दिए हैं।
कुणाल शर्मा। 1 टू गो, चौथे ओवर की आखिरी गेंद। 29 फॉर 8, 8 विकेट गवा चुकी है। 29 रन मात्र स्कोर कार्ड पर और बची हुई 13 गेंदों में 17 रन बनाने हैं। सेकेंड लास्ट विकेट यहां पर है। 8 बल्लेबाज अब तक आउट हो चुके हैं। लल्ला की अगली गेंद। आदित्य के बाद लल्ला भी छा गया है मैदान पर आकर। इस बार बैकफुट पर आया और डगआउट में गई है गेंद। डिक्लेयर मिलेगी यहां पर, बिल्कुल 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 4 ओवर के बाद अब टीम का स्कोर 30 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदें और 16 रनों की आवश्यकता। 12 चेंडू आणि 16 धावा। काय मॅच रंगली आहे। अजूनही मी प्रश्न विचारतोय प्रेक्षकांना की काय वाटतंय या मॅच मध्ये कोण जिंकणार, कोण असेल या पर्वाचा विजेता। और दोनों बैटर अगर आने वाली 6 बॉल पर 6 सिंगल लेते हैं तो हर्षल भाई लकेश्वरी जी की ओर से उनके लिए 1000 रुपए का नगद इनाम होगा। हर चीज के लिए यहां पर पैसा लगा हुआ है। आज यहां पर शेयर मार्केट बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। कई सारे इनाम लग चुके हैं। सिंगल के लिए इनाम है, डबल के लिए इनाम है, चौके के लिए इनाम है। और अगर गेंदबाज आदित्य नारकर पहली बॉल पर अगर विकेट चटकाते हैं तो मिवान भाई की तरफ से उनके लिए 1000 रुपए का इनाम होगा। 12 गेंदे और 16 रन। पहली गेंद नॉन स्ट्राइक की गेंद पर विकेटों पर लगी। पहला रन तेजी से लिया, दूसरे की मांग है लेकिन यहां पर कलेक्शन नहीं हो पाई है। 2 रन आए हैं पहली गेंद पर। अब डॉक्टर साहब ने यहां पर राहत की सांस ली है 2 रन पूरे होने के बाद। प्रेशर प्रेशर और प्रेशर यहां पर दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला ये आखिरी मुकाबला, फाइनल मुकाबला कैसा हो तो ऐसा हो। ये है कामाटीपुरा क्रिकेट लीग का, ये कामाटीपुरा प्रीमियर लीग का। दो रन पहली गेंद पर। और ये गेंद कहां गई है, कहां गई है। अंपायर का निर्णय अभी भी नहीं आया है, अंपायर का निर्णय नहीं आया है। और डगआउट से कोई बाहर नहीं आए प्लीज। डगआउट से अगर कोई बाहर आएगा तो पेनल्टी लगाई जाएगी। और टीवी अंपायर की तरफ मांग कर चुके हैं अंपायर। आउट है ये बल्लेबाज। अब ये आखिरी विकेट बची है और बैटिंग के लिए आए हैं निखिल कुर्री। और गए साल मेगा फाइनल में लो स्कोरिंग मैच डिफेंड हुआ था और आज त्रिलोका टाइम्स ने उस बार डिफेंड किया था, लेकिन आज यहां पर मिवान मैवरिक्स ये 46 रनों का लक्ष्य डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। आप और एक इनाम आया है निखिल कुर्री का। अगर ये मैच अपनी टीम को जिताता है तो राहुल कुर्री जी की ओर से उनके लिए 2001 रुपए का इनाम होगा। भाई ने भाई के लिए इनाम लगाया है। चेतन भाई की तरफ से 5000 रुपए का इनाम अगर निखिल कुर्री ये मैच अपनी टीम को जिताते हैं। मुझे लगता है इतना बड़ा सट्टा तो आईपीएल में भी नहीं लगा होगा जितना केपीएल में लग चुका है। मुकाबले की कुछ हालात ही ऐसे है।
केपीएल का डिमांड बढ़ रहा है। यहां पर एक सिंगल और ये 2 रन, शायद ये कितने रन होंगे, 1 या 2, 2 या 1, बातचीत चल रही है, बाउंड्री है या चौका है या 2 रन है, और ये 4 रन, और ये 4 रन आए हैं अंपायर की तरफ से। अभी भी मैच में जान बाकी है। अब स्कोर जाकर पहुंचा है 36 रनों पर और बची हुई 9 गेंदों में 10 रन बनाने हैं, लेकिन विकेट बची है सिर्फ और सिर्फ 1। अब थोड़ा देर अब डीजे 2 मिनट अभी आप डीजे मत बजाइए क्योंकि मैच थोड़ा गर्म है। 9 बॉल 10 रन और एक सिंगल विकेट बची है। सब लोग हाथ अपने अपने पीछे ले ले। यहां पर यह स्ट्रोक खेला, बैनर पर लगी है गेंद। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। अब 8 बॉल बचे हैं और 9 रनों की आवश्यकता। जब तक ना सफल हो चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरी कोशिश जारी है अभी भी। 8 बॉल 9 रन, 1 विकेट बची है। आदित्य नारकर और सामने है कुणाल शर्मा। इस बार अच्छा स्ट्रोक, सेंसिबल क्रिकेट, क्लासिकल अंदाज, गैप में ढकेला, सिंगल लिया। क्या मुकाबला चल रहा है मैदान पर। जरा दोनों टीमों के लिए अगर यह मुकाबला पसंद आया तो जोरदार तालियां हो जाए। मेगा फाइनल का मुकाबला कैसा हो तो केपीएल के मेगा फाइनल जैसा हो। 9 विकेट गंवा चुकी है लेकिन अभी भी हथियार नहीं डाले हैं डॉक्टर डायनामिक अन्ना की टीम ने। सुपर सैटरडे और एक सिंगल का प्रयास, रनआउट का मौका था और टीवी अंपायर की तरफ अब अंपायर ने मांग की है रनआउट के लिए। अब दिलों की धड़कनें तेज हो। हेलो हेलो, दिलों की धड़कनें अब तेज है। क्या निर्णय आएगा हमारे टीवी अंपायर द्वारा। दादा डिसीजन डिक्लेअर नको करू, अंपायर येणार बोलतो। क्या मुकाबला है। और सर यावरती सर, सर तुम्ही येऊन चेक करा एकदा, सर तुम्ही येऊन एकदा चेक करा। सब लोग बाजू आ जाए। दिलों की धड़कनें तेज हो रही है। 440 वोल्ट का यह मुकाबला है, हाई वोल्टेज ड्रामा है। क्या होगा, इस बॉल का निर्णय क्या आएगा। क्या मैच आगे जारी रहेगी या फिर यहां पर सेलिब्रेशन शुरू होगा। क्रूशियल मोमेंट है इस मुकाबले का, एक गर्मा गर्म मैच।
ऑन फील्ड अंपायर जो है वो ग्राउंड पर आकर आपको डिसीजन बताएंगे। डिसीजन फाइनल हो चुका है, लेकिन जो भी डिसीजन है वो आपको ऑन फील्ड आकर अंपायर आपको बताएंगे। और ऑन फील्ड अंपायर जो भी डिसीजन देंगे वो फाइनल डिसीजन होगा। हाँ 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 बोल दिया। और साथ ही साथ निवान मैवरिक्स ने ये कामाठीपुरा प्रीमियर लीग सीजन 2 का विजेता यहां पर क्या मुकाबला हुआ है। माइक का आवाज थोड़ा, माइक का आवाज